न्यूक्लियर बम की वैज्ञानिक कहानी। एक अणु से महासंहार तक न्यूक्लियर बम कोई जादू नहीं है। यह विशुद्ध रूप से विज्ञान का एक परिणाम है। इसकी शुरुआत होती है परमाणु यानी एटम के भीतर छिपी उस ताकत से जिसे आमतौर पर हम देख नहीं सकते, लेकिन जब वह खुलती है तो पूरा शहर मिट्टी में मिल जाता है। परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कुछ तत्व जैसे यूरेनियम 233 और प्लूटोनियम 239 ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियस अस्थिर होता है। यदि आप उस अस्थिर न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन से वार करते हैं तो वह टूट जाता है, और टूटते ही 223 नए न्यूट्रॉन और बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है। न्यूक्लियर फिशन। यही फिशन यदि एक नियंत्रित रिएक्टर में हो तो बिजली पैदा होती है, और यही अगर अनियंत्रित रूप से तीव्र गति से बहुत अधिक मात्रा में हो तो न्यूक्लियर बम का विस्फोट होता है। इस सिद्धांत का पहला व्यावहारिक उपयोग हुआ था 1960 में, जब जर्मन वैज्ञानिक ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन ने यूरेनियम की फिशन की खोज की। ये खबर जल्द ही पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों तक पहुंची। अमेरिका, जो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा था, ने इसे युद्ध में इस्तेमाल करने का अवसर समझा, और इसी तरह शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1940 में शुरू हुआ। इसके प्रमुख वैज्ञानिक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें आज फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। इसके अलावा एनरिको फर्मी, रिचर्ड फाइनमैन, नील्स बोर जैसे दिग्गज वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था एक ऐसा बम बनाना जिसमें न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। 3 साल तक वैज्ञानिकों ने लॉस एलामोस, ओक रिज और हानफोर्ड जैसे गुप्त स्थलों पर काम किया। 16 जुलाई 1942 को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ट्रिनिटी टेस्ट। ये बम प्लूटोनियम आधारित था, और विस्फोट के बाद जो फायरबॉल बनी उसकी ऊंचाई 7 किलोमीटर तक थी। वैज्ञानिकों के अनुसार उस दिन मानव इतिहास में पहली बार इंसान ने खुद के बनाए हथियार से सूरज की ताकत को धरती पर उतारा। अब बम तैयार था। जंग के आखिरी चरण में जापान ने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने 2 शहरों को चुना, और नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम बम हिरोशिमा पर गिराया गया। इसका वजन करीब 4 टन था, और यह लगभग 35 किलोटन टीएनटी के बराबर ऊर्जा छोड़ता था। बम लगभग 66 मीटर की ऊंचाई पर फटा ताकि अधिकतम क्षेत्र को कवर किया जा सके। विस्फोट के क्षण में तापमान 300 डिग्री से अधिक था। एकदम मध्य बिंदु पर उपस्थित हर वस्तु वाष्पित हो गई। 1 किलोमीटर की सीमा में 90% इमारतें नष्ट हो गईं। लगभग जैसे से लोग तुरंत मारे गए, और लाखों को रेडिएशन बीमारियों ने प्रभावित किया। 10 अगस्त 1945 फैटमैन प्लूटोनियम बम नागासाकी पर गिराया गया। ये और भी शक्तिशाली था, लगभग यीसियन खिलौन की शक्ति। हालांकि नागासाकी की भौगोलिक स्थिति पहाड़ियों के बीच और विस्फोट के स्थान ने इसकी तबाही को कुछ हद तक सीमित किया। फिर भी अनुमानतः 72 से अधिक लोग तुरंत मारे गए। अब सवाल यह है कि अगर इतना शक्तिशाली बम गिरा तो कुछ लोग बचे कैसे? इसका उत्तर भी विज्ञान में छिपा है। 1 एपिसेंटर से दूरी। विस्फोट का प्रभाव केंद्र से दूरी के अनुसार तेजी से घटता है। जो लोग विस्फोट के केंद्र से n.2 किमी दूर थे, उन्हें केवल आंशिक झटका और रेडिएशन मिला। निर्माण सामग्री और संरचना। जिन इमारतों में कंक्रीट, स्टील और भूमिगत सुरंगें थीं, उनमें बचे हुए लोगों की संख्या अधिक थी। 3 ब्लास्ट शैडो और ऑब्जेक्ट शील्डिंग। कुछ लोग पेड़, दीवार या किसी वस्तु की आड़ में थे, जिससे उन्हें सीधी गर्मी और विकिरण से बचाव मिला। और फिर विस्फोट का ऊंचाई पर होना। चूंकि बम जमीन से ऊपर फटा था, इसलिए जो लोग ऊपरी मंजिलों में थे वे ज़्यादा प्रभावित हुए, लेकिन नीचे बेसमेंट या तहखानों में मौजूद लोग सुरक्षित रहे। इस बम के बाद न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ शुरू हो गई। अमेरिका के बाद सोवियत संघ, फिर ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, निजी राजधानी स्वरा में स्माइलिंग बुद्धा, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने भी अपने बम बनाए। लेकिन अब सवाल यह है, क्या आज का विज्ञान इस बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना चुका है? इसका उत्तर है, अब बम सिर्फ फिशन तक सीमित नहीं है। हाइड्रोजन बम यानी थर्मोन्यूक्लियर बम, जो फ्यूजन पर आधारित होता है, वह टन किलोटन तक की शक्ति उत्पन्न कर सकता है।
हिरोशिमा बम से 50 टू द 60 गुना अधिक शक्तिशाली। आज के बम सिर्फ शहरों को नहीं, महाद्वीपों को मिटा सकते हैं।